मैं बिकॉज हम लोग इस वक्त कैप्टन के बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब एक कंपैरिजन तो मुझे जरा बताइए हमारे कप्तान का और उनके कप्तान का। मतलब दोनों एक ही नंबर के ऊपर बैटिंग करने आए, लेकिन आपका कप्तान जो है अपने आप को वन डाउन ला के भी मुसलसल फेल हो रहे हैं। व्हेन इट्स टाइम टू एक्चुअली परफॉर्म अगेंस्ट अ बिग टीम आप फेल हो रहे हैं बार बार, लेकिन आप अपने आप को डिमोट करने के लिए तैयार नहीं है। बाबर आजम के हवाले से चले वो मैं दोबारा डिस्कस करता हूं, बट गिव मी अ कंपैरिजन बिटवीन द टू कैप्टन्स। ओके, एक तो जो हैरी ब्रूक है ना, इज अ जनरेशनल टैलेंट अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। इसके 11 टेस्ट सेंचुरी हो गई हैं 23-24 टेस्ट में। तो एक तो ये चीज आप जेहन में रखें कि एबिलिटी का और स्किल सेट का तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। दूसरा, सलमान अली आगा इज नॉट अ T20 प्लेयर। ही वाज रॉन्गली अपॉइंटेड एज पाकिस्तान कैप्टन। इनकी 11 में जगह नहीं बनती थी। लेटली आके जब श्रीलंका का टूर हुआ, वन आउट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट होम, इन्होंने थोड़े से कैमियो इनिंग्स खेली। और फिर बाबर जब छोड़ के गया बिग बैश के लिए तो ये 3 पे आ गए। सलमान आगा ने इस वर्ल्ड कप में 12 की एवरेज से 5 इनिंग्स में 60 रन बनाए। सो यू कैन वेल इमेजिन। दूसरा, कैप्टनसी टैक्टिकली भी और स्ट्रेटेजिकली भी जो है वो बिल्कुल एक्सपोज हो गई इनकी। इंडिया के अगेंस्ट भी जहां पे इब्रार खेला तो उसको आप लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट जो है वो पावर प्ले में ही लेके आ गए। हर एक को पता है कि इब्रार लेफ्ट हैंडर पावर प्ले में उसको मुश्किल हो जाएगी। एंड देन ऑफ कोर्स मतलब ही हैज फेल्ड मिजरेबली एज कैप्टन, और ही डजंट डिजर्व टू बी पार्ट ऑफ द T20 11 एटलीस्ट किसी भी नंबर पे। क्योंकि इन 3 नंबर पे इनको थोड़ा सा फायदा ये हो रहा था कि 2 फील्डर बाहर होते हैं तो इन्होंने वो जो कैमियोज खेली थी। बट जब बड़ी टीम में आई उन्होंने पकड़ लिया जब बड़ा टूर्नामेंट आया। सो आई पर्सनली फील के सलमान आगा को आपने पुश इन किया है। ही इज अ फैंटास्टिक टेस्ट मैच क्रिकेटर, ही इज अ ब्रिलियंट वनडे क्रिकेटर, बट नॉट T20 इंटरनेशनल। कट फॉर है ही नहीं, ही इज नॉट कट फॉर T20 अनलेस एंड मुश्ताक साहब, ये डॉक्टर साहब जो है वो तो ठीक है, उनकी क्रिकेटिंग एबिलिटी के ऊपर वो कमेंट कर रहे हैं। जारी बात है, कप्तान अगर परफॉर्म ना कर रहा हो तो उसके कंधों पे बोझ जो है वो डबल हो जाता है। उसको लगता है जैसे वो रेत का बैग लेके हर जगह घूम रहा है। लेकिन मेरा एतराज तो एक्चुअली उनकी कैप्टनसी के ऊपर है, उनके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के ऊपर है। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो एक्चुअली मैं पिछले 2-3 मैचेस से ऑब्जर्व कर रहा हूं, वो बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। उनके चेहरे पे ये लगना शुरू हो जाता है कि जैसी कोई टेंस सिचुएशन, कोई प्रेशर सिचुएशन आती है, ही गेट्स वेरी टेंस। और अगर आपका कप्तान, मतलब जारी बात है, आपने माशाल्लाह 92 का वर्ल्ड कप खेला हुआ है, आपका कप्तान अगर तगड़ा नहीं खड़ा हुआ, अगर वो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ना शुरू हो जाएं, तो जो बाकी 10 ग्राउंड में खड़े होते हैं वो कप्तान को देख के तो और डिमोटिवेट हो जाते हैं। स्पेशली हमारे जो पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश और श्रीलंका है ना, यहाँ के कप्तान का परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज ड्रेसिंग रूम को कंट्रोल करने के लिए योर परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यू नो, व्हेन यू स्पीक। इसलिए जो वो डिसीजन ले रहे थे फील्ड में, वो दे वर नॉट कॉन्फिडेंट डिसीजंस, वो सर्वाइवल डिसीजन के थे। कि जैसे कि लंबा गेम लेके चले, उसको ओवर करवा दें, कितने ओवर खत्म हो जाएंगे, हम 20 ओवर तक इनको पकड़ सकते हैं, यू होपिंग फॉर द बेस्ट जब आप परफॉर्मेंस नहीं करते। तो आई थिंक ये बहुत एलिमेंट जो हम बात कर रहे हैं, ये आगा सलमान को, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। जैसे डॉक्टर नुमान ने कहा कि 6 मैचों में 50 रन किए हुए हैं, तो इट स्पीक्स इटसेल्फ बेसिकली। तो आई थिंक मुझे जो लगा, पाकिस्तान की जो हमने जो गेम खेली है ना, आज जीतना चाहिए था। इंग्लैंड की टीम, दिस टीम यू कैन बीट देम। जिस तरह हमारे स्पिनर थे, अबरार का खेलना जरूरी था, फिर आपको टैक्टिकल गेम खेलना जरूरी था कि वो बैकफुट पे घुसे हुए थे। कोई इन्होंने शॉर्ट लेग नहीं ली, कोई सिली पॉइंट नहीं लिया, कोई मिडॉन को ऊपर नहीं बुलाया, पॉइंट को ऊपर बुलाते ताकि उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करते। आपको पता है कितने उन्होंने डबल्स लिए। तो हैविंग सेड दैट, कि जो आपने सलमान आगा की बात की, जब आपका कप्तान कॉन्फिडेंट नहीं ना होता, तो वो जो ड्रेसिंग रूम से जब आप बाहर निकलते हो, जब आप व्हेन यू टॉक टू द गाइज, जैसे क्रिकेटर बता रहा हूँ, तो आपको गट फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि ये क्या कह रहा है, यू नो, वो आपके लफ्जों में पावर नहीं रहती। आपको वो आपके वो जो अल्फाज होते हैं वो डजंट गो टू इनटू योर हार्ट बेसिकली एज ए क्रिकेटर, एज ए टीम। सो आई थिंक ये मुश्ताक साहब, मैं इसमें एक और बात, क्योंकि जारी बात है आप प्लेयर पॉलिटिक्स को भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अब हमारे माजी के अंदर एक्चुअली अब कैप्टन उठा के देखें तो उनको तो इस चीज का भी हमेशा सामना रहता था कि कोई ना कोई लेग पुलिंग टीम के अंदर से चल रही होती थी, ग्रुप बने होते थे, इसको कप्तानी से हटा दो, उसको बना दो, और एक अंदर ही खिचड़ी पकती रहती थी। हम लोग अक्सर इस पे मीडिया के अंदर गुफ्तगू करते थे कि जनाब यहाँ पे अंदर ग्रुप बंदी हुई हुई है और पॉलिटिक्स हो रही है। क्या सलमान अली आगा के साथ भी ये कोई इशू है, या आज जो कुछ भी सूरत हुई है मैच में, ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट? आई थिंक ये बात रखिए मंसूर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है योर परफॉर्मेंस स्पीक्स। आपकी परफॉर्मेंस सारी जो क्या कहते हैं वो पॉलिटिक्स होती है ना, उसको परे कर देती है।
एज ए क्रिकेटर मैं विकेट लेता रहूंगा तो मेरा जवाब विकेट लेना है। अगर मैं बैट्समैन हूं तो मैं रन करता रहूंगा। जितनी मर्जी आप पॉलिटिक्स कर लें, जितना मर्जी आप मीडिया में मेरे खिलाफ गेम चला लें, मेरी तो परफॉर्मेंस अगर तगड़ी रहेगी तो मैं आपको डिफेंड करता रहूंगा। जब आप जब कॉन्टैक्ट्स के ऊपर या आप अपना सर्वाइवल के ऊपर जो चलते हो ना, जब आप द वर्ड आई शुड यूज कि आप जब लोगों के कॉन्टैक्ट से कोशिश करते हो खेलने की, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ भी भूलना शुरू हो जाती है, जो थोड़ी बहुत होती है आपके अंदर। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हम क्रिकेट खेलते थे, हमारे कप्तान थे इमरान खान साहब, जब हम उनके साथ खेलते थे बड़ी सिंपल थी। जवेद मियांदाद, वसीम अकरम, ये 1 2 3 4 मोटी मोटी चीजें करते थे, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करते थे। जब भी क्रिटिसिज्म आता था, टीम हारती थी, सबसे पहले ये अपने आप को टीम में बोलते थे कि लुक आई डिडंट डू वेल। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम जीत नहीं सकते, तो अगले मैच में वो तगड़े होकर खेलते थे। तो ये कप्तान का हमारे मुल्कों में बहुत जरूरी है, उनका परफॉर्म करना। और जब आप परफॉर्म करते हैं ना, तो आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। फिर आपकी आवाज में इवन यू मेक रॉन्ग डिसीजन, वो सही होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट होकर वो डिसीजन लेते हैं। तो आई थिंक आगा सुलेमान की जो आप बात कर रहे हो, सियासत को अगर आप सामने रख के कॉन्टेक्स्ट पे जाएंगे या आप कोशिश करेंगे कि सियासत ना हो आपके खिलाफ, आपका एज ए स्पोर्ट्समैन एक ही जवाब बनता है, योर परफॉर्मेंस शुड स्पीक्स। ठीक। डॉक्टर साहब, इस सारे मामले में अभी थोड़ी देर पहले जो कैप्टन्स के नाम लिए मुशी भाई ने, इसके अंदर तो सारे मतलब बहुत बड़े परफॉर्मेंस रहे हैं। चाहे हम वसीम अकरम की बात करें, चाहे हम इमरान खान साहब की बात करें, इंजमामुल हक, मिसबा, शुएब मलिक, ये एक पूरी एक लिस्ट है जिन्होंने अब एक बड़ी आला परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, यानी कि बड़े प्लेयर्स थे। अब मैं इस पूरी लिस्ट को, जो मेरे सामने स्कोर कार्ड है, चले सलमान अली आगा नहीं तो फिर कौन? मतलब मैं बाबर आजम, ट्राइड एंड टेस्टेड, लेकिन बाबर तो खुद भी परफॉर्म नहीं कर रहे। आप जाएं तो जाए कहां? देखें, सबसे पहले तो मंसूर एक तो ये रोबोटिक कैप्टन है, ही इज अ रोबोट। जो अभी मुश्ताक ने बात की है ना, आपकी रिस्पेक्ट उस वक्त आती है कि अगर माइक हैसन नहीं खिला रहा था अबरार को, ही शुड हैव स्टूड अप एंड सेड कि नहीं यार, ये मेरा प्रीमियर बॉलर है, ये मेरा विकेट टेकर है एंड ही हैज टू प्ले। तो जब आप ये ऐसे डिसीजंस नहीं लेते और मीकली आप पर्चियों पे टैक्टिकली चलाने की कोशिश करते हैं, इवन मैच को पर्चियां आती है आपके पास और आप डोमिनेटेड होते हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं आती। फिर जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो सेल्फ बिलीफ नहीं होता। ये आपकी T20 टीम जो है ना, ये ओवरऑल होने के तक पहुंच गई हुई है। मैंने आपको बहुत अरसा पहले कहा था, मुश्ताक मानेगा बिकॉज ही हैज बीन अराउंड इन द वर्ल्ड, कि आपकी क्रिकेट इररेलेवेंट हो गई हुई है। आपने अगर स्ट्रक्चर्ड पावर हिटिंग देखनी थी तो कल वेस्ट इंडीज की स्ट्रक्चर्ड पावर हिटिंग देखनी थी। आज हैरी ब्रुक की जो इनिंग्स थी, दैट वाज द पेसिंग। एक मिनट डॉक्टर साहब एक मिनट, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आप वेस्ट इंडीज की एग्जांपल दे रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी, जिम्बाब्वे के खिलाफ थी, बड़ी परफॉर्मेंस थी, लेकिन माजरत के साथ हमारे क्रिकेट स्ट्रक्चर में और वेस्ट इंडीज के क्रिकेट स्ट्रक्चर में कितना को बड़ा फर्क है? नहीं, वो लीग्स खेलते हैं दुनिया में और वो मॉडर्न क्रिकेट एक्सेप्ट वो लीग हम भी खेलते हैं, बिग बैश हम भी खेलते हैं सर, हम भी खेलते हैं सर। हम इंडियन प्रीमियर लीग नहीं खेलते, जहां पे आपको टॉप क्लास वर्ल्ड के कोचेस मिलते हैं, एलीट मेडिकल सिस्टम, मॉडर्न फैसिलिटीज मिलती हैं। वो चीजें हमारा एक्सपोजर उस तरह नहीं हो रहा ब्रांड इक्विटी का, क्योंकि हमें तो अब आप 100 से भी बाहर करने के चक्कर में साउथ अफ्रीका की T20 नहीं खेल हम पाते। सो जहां पे भी इंडियन हेगेमोनी है, हम वहां से बाहर होते जा रहे हैं।